प्राचीन काल में आरुणि नाम के एक विद्या विशारद पंडित थे। उनके पुत्र का नाम श्वेतकेतु था। श्वेतकेतु जब 12 वर्ष का हो गया तो एक दिन आरुणि ने उससे कहा, पुत्र, अब तुम किसी आश्रम में जाकर ब्रह्मचर्य की साधना और वहां रहकर वेदों का गहन अध्ययन करो। हमारे कुल की यही परंपरा रही है। हमारे वंश का कोई भी व्यक्ति अभी तक ब्रह्म बंधु होकर नहीं रहा। ब्रह्म बंधु का अर्थ समझते हो ना? ब्रह्म बंधु वह कहलाता है जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया हो पर वेद वेदांग का अध्ययन न किया हो। पिता की आज्ञा पाकर श्वेतकेतु एक आचार्य की सेवा में चला गया। उपनयन संस्कार के बाद विद्या अध्ययन शुरू किया। 12 वर्ष तक उसने आचार्य से शिक्षा ग्रहण की और फिर संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर अपने को बहुत बुद्धिमान तथा व्याख्याता मानते हुए बड़े घमंड के साथ घर लौटा। पिताजी ने जब देखा कि श्वेतकेतु इतना पढ़ लिख कर भी विनम्र नहीं बना, उल्टा और घमंडी हो गया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, वत्स, मैं देख रहा हूं कि इतने वर्ष गुरुकुल में पढ़ने के बाद भी तुम्हारे व्यवहार में नम्रता नहीं आई। तुम्हें अपनी योग्यता का घमंड हो गया है। इसका क्या कारण है? अच्छा, जरा यह तो बताओ कि तुम वह सब जान गए हो जिसके कारण न सुना गया भी सुना जैसा हो जाता है, मत सम्मत न होते हुए भी मत सम्मत हो जाता है, और विज्ञान अर्थात न जानी हुई बातें भी जानी हुई हो जाती हैं। पिता की बातें सुनकर श्वेतकेतु बोला, नहीं तात, मैंने यह सब नहीं जाना। कृपया आप ही बताइए। पिता आरुणि ने कहा, वत्स, जिस प्रकार मिट्टी के एक पिंड द्वारा तरह तरह के मिट्टी के पदार्थ बन जाते हैं, पर वाणी के विकार से वे भिन्न भिन्न नाम रूपों से जाने जाते हैं, पर सत्य तो मिट्टी ही है, ठीक उसी प्रकार वह जानने योग्य है। इसी प्रकार सोने, लोहे से बने पदार्थों के बारे में भी जान लो। सत्य तो सोना और लोहा है, उनसे बने भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ नहीं, वैसे ही वह सत्य रूप है। श्वेतकेतु बोला, पिताश्री, निश्चय ही मेरे गुरुदेव इस बात को नहीं जानते थे। जानते होते तो अवश्य बताते। अब आप ही बताइए, वह जानने योग्य क्या है? आरुणि ने कहा, ध्यान से सुनो वत्स। प्रारंभ में एकमात्र अद्वितीय सत ही था। सत ने इच्छा की मैं बहुत हो जाऊं, अनेक प्रकार से उत्पन्न होऊं। इच्छा करते ही सत से तेज की उत्पत्ति हुई। फिर तेज ने भी वैसी ही इच्छा की। फलस्वरूप तेज से जल की रचना हुई। इसी क्रम में जल से अन्न की उत्पत्ति हुई। हमारा मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाक तेजोमय है। श्वेतकेतु ने कहा, तात, इस बात को तनिक विस्तार पूर्वक समझाइए। आरुणि ने श्वेतकेतु को समझाते हुए कहा, जो अन्न हम खाते हैं वह खाने के पश्चात 3 तरह का हो जाता है। उसका जो स्थूल भाग होता है वह मल बन जाता है, जो मध्य भाग होता है वह मांस हो जाता है, और जो भाग अत्यंत सूक्ष्म होता है वह मन हो जाता है। इसलिए मन को अन्नमय कहा गया है। जो जल पीते हैं वह पिए जाने पर 3 प्रकार का हो जाता है। उसका जो स्थूल भाग होता है वह मूत्र बन जाता है, जो मध्य भाग है वह रक्त बन जाता है, और जो बहुत ही सूक्ष्म भाग है वह प्राण हो जाता है। इसीलिए प्राण जलमय कहलाता है। इसी प्रकार जो घी आदि तेजोमय पदार्थ हम खाते हैं वह तेजोमय पदार्थ खाए जाने पर 3 प्रकार का हो जाता है। उस तेजोमय पदार्थ का जो स्थूल भाग होता है वह हड्डी बन जाता है, जो मध्य भाग होता है वह मज्जा हो जाता है, और जो सूक्ष्म भाग है वह वाक हो जाता है। इसीलिए वाक तेजोमय है। पिता की ऐसी सार गर्भित बातें सुनकर श्वेतकेतु का चेहरा प्रसन्नता से दमक उठा। फिर उसने पिताजी से कहा, कृपया आप मुझे इस बात को पुनः समझाइए। आरुणि पुत्र की जिज्ञासा से प्रसन्न हुए। उन्हें यह बात अच्छी लगी कि श्वेतकेतु इस बात को भली प्रकार समझना चाहता है। उन्होंने कहा, पुत्र, इस प्रसंग को तुम मथी जाती हुई दही के दृष्टांत से समझो। जैसे दही को मथने पर उसका सूक्ष्म भाग मक्खन ऊपर आ जाता है, ठीक उसी प्रकार खाए हुए अन्न की स्थिति है। उसका सूक्ष्म अंश ऊपर आ जाता है, वही मन है। इस प्रकार जल और तेज को समझो। श्वेतकेतु ने और भी जानने का आग्रह किया। पिता ने उसे 15 दिन बिना भोजन किए केवल जल पीकर रहने की सलाह दी। श्वेतकेतु ने वैसा ही किया। 16वें दिन वह पिता के पास आया और पूछा,
पिताश्री, अब आपकी क्या आज्ञा है? आरुणि ने कहा, वत्स, अब तुम ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का पाठ करो। श्वेतकेतु बोला, पिताश्री, मुझ में तो अब इतनी शक्ति नहीं बची है, फिर पाठ कैसे करूं? आरुणि ने कहा, वत्स, पुरुष 16 कलाओं वाला है। जिस प्रकार बहुत से ईंधन से प्रज्वलित हुई अग्नि का एक जुगनू के बराबर अंगार रह जाए तो वह उससे अधिक दाह नहीं कर सकता, उसी प्रकार भोजन की तुम्हारी 16 कलाओं में से केवल एक कला ही शेष रह गई है। इसी कारण तुम वेदों का पाठ नहीं कर पा रहे हो। अब जाकर तुम भोजन करो, फिर बात करेंगे। पिता की बात सुनकर श्वेतकेतु ने भोजन किया और स्वस्थ होकर पिता के पास आया। अब पिता ने जो कुछ पूछा वह सब बताता चला गया। पिता ने कहा, अब तो तुम समझ गए कि मन अन्नमय है। भोजन करने से तुम्हारी चेतना जागृत हो उठी और सब कुछ अपने आप ही तुम्हें याद होता चला गया। श्वेतकेतु ने स्वीकृति में सर हिलाया। आरुणि ने उसे आगे समझाया, वत्स, अन्न, प्राण और तेज तथा इनसे संबंधित जीव सत का स्वरूप है। मरने पर प्राणी का वाक मन में लीन हो जाता है। मन प्राण में, प्राण तेज में और तेज सत में समा जाता है। सत ही आत्मा है, सत ही परमात्मा है। तुम भी सत ही हो। पुत्र ने पुनः आग्रह किया तो पिता बोले, जिस प्रकार मधुमक्खियां मधु एकत्रित करती हैं और नाना दिशाओं के नाना वृक्षों, लताओं, पुष्पों का रस लाकर सबको एक मेल कर देती हैं, किंतु रस मधु में यह पहचान नहीं कर पाते कि हम अमुक वृक्ष, लता या पुष्प के हैं, ठीक उसी प्रकार वाणी की स्थिति है। श्वेतकेतु ने संदेह व्यक्त किया, किंतु हम सत को जान नहीं पाते, ऐसा भला क्यों? आरुणि बोले, जान पाते हैं वत्स, बल्कि ये कहो कि अनुभव करते हैं, किंतु पूरा ज्ञान न होने के कारण उसे बता नहीं पाते। श्वेतकेतु बोला, वह भला कैसे? आरुणि बोले, वह बहुत सूक्ष्म जो है। श्वेतकेतु बोला, सूक्ष्म किस प्रकार हुआ? आरुणि बोले, यह भी समझाता हूं पुत्र, पहले तुम जाकर वट वृक्ष का एक फल ले आओ। पिता की आज्ञा पाकर श्वेतकेतु वट वृक्ष का एक फल ले आया और आकर बोला, फल तो मैं ले आया पिताश्री, अब क्या आज्ञा है? आरुणि बोले, अब इस फल को फोड़ो। जब श्वेतकेतु ने वह फल फोड़ दिया तो आरुणि पुनः बोले, अब बताओ इसमें क्या नजर आता है? श्वेतकेतु ने कहा, पिताश्री, इसमें तो अणु के समान छोटे छोटे दाने हैं। आरुणि बोले, ठीक है, अब इन दानों में से किसी एक दाने को फोड़ो। जब श्वेतकेतु ने एक दाना फोड़ा तो आरुणि पुनः बोले, वत्स, बताओ इस दाने के अंदर क्या नजर आता है? श्वेतकेतु बोला, पिताश्री, इसमें तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, यह तो बहुत ही सूक्ष्म है। आरुणि ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा श्वेतकेतु, जिस सूक्ष्म को तुम देख नहीं पा रहे हो उसी सूक्ष्म से विशाल वट वृक्ष पैदा होता है। ठीक यही बात सत और जगत के संबंध में है। अपने पिता की बात सुनकर श्वेतकेतु की जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई। उसने पिता से पुनः पूछा, पिताश्री, कुछ कुछ बात तो मैं समझ रहा हूँ, परंतु भली प्रकार इसका अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ, कृपया इसे और विस्तार से समझाइए। अपने पुत्र की बात सुनकर आरुणि हंस पड़े और फिर श्वेतकेतु को थोड़ा सा नमक देते हुए कहा, वत्स, अब तुम जाकर आराम करो, कल प्रातः होने पर यह नमक एक जल पात्र में डालकर लेते आना, तभी बातें होंगी। श्वेतकेतु ने पिता की आज्ञा का पालन किया। रात भर चिंतन और विश्राम करने के बाद प्रातः एक जल पात्र में नमक डालकर वह पिता के सम्मुख उपस्थित हुआ। उसने जलपात्र पिता की ओर आगे बढ़ाते हुए कहा, पिताश्री, यह लीजिए। आरुणि ने अपने हाथों में जलपात्र लेकर कहा, वत्स, यह क्या है? श्वेतकेतु बोला, पिताश्री, यह जलपात्र है। आरुणि पुनः बोले, और नमक? श्वेतकेतु बोला, पिताश्री, वह नमक तो मैंने आपकी आज्ञा अनुसार इस जलपात्र में ही डाल दिया था। आरुणि बोले, तो अब जलपात्र में से नमक निकालकर मुझे दे दो। श्वेतकेतु ने पात्र में हाथ डालकर नमक निकालने की बहुत चेष्टा की, पर नमक नहीं निकला। उसने व्यग्र भाव से पिता की ओर देखा। यह देख आरुणि हंसकर बोले, वत्स, नमक जल में ही है, वह इतना सूक्ष्म हो गया है कि तुम उसे पहचान नहीं पाते। अच्छा, अब एक काम करो, पात्र में से थोड़ा सा जल लेकर उसका आचमन करो।
श्वेत केतु ने थोड़ा सा जल लिया और उसका आचमन किया। आरुणि ने पुनः पूछा, कैसा है? श्वेत केतु बोला, नमकीन है। आरुणि बोले, अच्छा, अब इस जल के कुछ भाग करके उन भागों का और आचमन करो। श्वेत केतु ने उन भागों का आचमन किया। वे सभी भाग नमकीन थे। पिता आरुणि ने कहा, देखो बेटा, जैसे इस जल में सूक्ष्म रूप से नमक मौजूद है और तुम उसे देख नहीं पा रहे किंतु अनुभव कर रहे हो, वैसे ही सत्य या आत्मा की सत्ता है, वह सर्वत्र सब में विद्यमान है। हम उसे स्थूल रूप में देख नहीं पाते पर कार्य और परिणाम से अनुभव करते हैं। अपने पिता के मुख से ऐसा सुनकर श्वेत केतु की शंका का समाधान हो गया। संतुष्ट होकर उसने अपने पिता के चरणों में अपना शीश झुका दिया।